हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू वाइब्रेनो द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉलेज। नया कट दिखाऊं? नहीं, अभी नहीं, सही टाइम पे दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि सीबीएसई ने मतलब हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में 30% सिलेबस कट कर दिया, डिलीट कर दिया, है ना? बहुत लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन खुश होने की बात नहीं है। ऐसे तो खुश होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ में खुश हो, लेकिन एक चीज़ देखना, अभी जैसे मैं रियल नंबर्स पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल, ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल, दोनों आपस में कनेक्टेड है, लिंक्ड है ना? तो फिर अगर मैं कोई चीज़ रियल नंबर से, नंबर सिस्टम में से हटा देता हूँ, तो फिर वो चीज़ आगे पॉलिनोमियल में भी थोड़ा इफ़ेक्ट तो ला सकती है ना? इम्पैक्ट तो रहेगा। तो अगर कुछ पार्ट्स है जो कि आप 9th में पढ़ रहे हो, तो फिर वो 10th में आगे समझ लो कंटिन्यू होने वाली है, और ये जो लिंक्ड चेन है वो बीच में टूट जाएगी अगर पोर्शन डिलीट हो गया, है ना? इसलिए हम क्या करेंगे, ये चेन को बरकरार रखेंगे और कुछ नहीं, ताकि आप अभी तो सोचोगे हाँ अभी पोर्शन थोड़ा कम हो गया, रिलैक्स हुआ, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ये चीज़ आगे भी काम आने वाली है ना? इसलिए आगे काम आएगी। फ्यूचर की सोचो ना, फ्यूचर की अच्छे से सोचो, है ना? तो फिर उस हिसाब से तो काम आने वाली है ना? तो यही चीज़ थी, यही बताना था। तो लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था, एक होमवर्क में ऐसे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, है ना? देखते हैं क्या है वो, उसका सोल्यूशन क्या है। बोलो, आप सोच रहे होंगे इसकी तो इंग्लिश ही बड़ी खतरनाक है। ऐसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है? लो क्वेश्चन आ गया, वही है, क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, है ना? तो पहले नंबर लाइन बना दो, ठीक है? नंबर लाइन में कौन कौन रहता है हमारे बीच में? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते एंड तक जाएगा। फिर इस साइड -1, -2, -3, है ना? ऐसे जाते रहेगा। तो बोला एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, है ना? मान लो ये एक पॉइंट है, वो कौन से फॉर्म का होगा? √m फॉर्म का होगा, क्योंकि सारे पॉइंट इसने बोल दिया क्वेश्चन में कि वो √m फॉर्म का है, ठीक है? तो देखो ये लगा दिया, और क्या लिखा है, वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर, ओके? तो m नेचुरल नंबर है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में एक बात ध्यान करो, एक बात नोटिस करो, मान लो ये एक मशीन है, ठीक है ना? जूस मेकर, ठीक है? इसमें जो नंबर बैठेगा वो फ्रूट होगा, ओके? क्वेश्चन में बोला है कि अंदर जो भी बैठेगा वो नेचुरल नंबर है ना? पहला पॉइंट क्या, जो भी अंदर बैठेगा वो नेचुरल नंबर है, n से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है? दूसरा बोला एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है? ये दो बात पे ध्यान दो। अब समझ लो मैं इधर पे पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट, तो फिर वो क्या हो रहा है, √4, है ना? सही है। अब मैं इस साइड आ रहा हूँ, समझ लो ये -3, ये -3 ले लिया, m इधर क्या हो गया, -3 होगा, है ना? ये मशीन में देखो आप, क्वेश्चन में बोल के रखा है कि m जो होगा वो नेचुरल नंबर है, लेकिन एवरी पॉइंट देखा जाए, एवरी पॉइंट के हिसाब से अगर मैं नेगेटिव साइड आता हूँ, नेचुरल नंबर तो इधर है, पॉजिटिव साइड, ओके, है ना? और अगर मैं नेगेटिव साइड आता हूँ तो m कैसा दिखने में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस जूस मेकर में जो फ्रूट बैठ रहा है वो नेगेटिव हो गया, है ना? जबकि क्वेश्चन में बोला कि ये तो नेचुरल नंबर है, जबकि ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, है ना? ये तो नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर यही बात इधर पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। दूसरी बात, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। दूसरी बात क्या, कि कोई भी नंबर है, ठीक है, वो अगर रूट में होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, ये जो क्वेश्चन पूछा है वो बाहर का नहीं है, जो मैंने बताया उस पहले लेक्चर में, उस कंटेंट में से ही मैंने क्वेश्चन क्या बोलते हैं, NCERT में से ढूंढा था, ठीक है? समझ लो √4, इसका आंसर क्या आएगा, +2 आता है, नेगेटिव नहीं आता। नेगेटिव कब आता है, जब कोई अननोन वैल्यू रहती है, जैसे x अननोन है, इसमें 2 वैल्यू हो सकती है x की, या तो +2 × +2 = 4,
4 के इक्वल है। तो x क्या हो सकता है, या तो +2 या तो -2। +2 मल्टीप्लाई बाय +2 भी 4 रहता है और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 भी 4 रहता है ना। इधर पे अननोन वैल्यू थी, बताया था अननोन वैल्यू। इस चीज़ में देखो, इसको मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ, आगे के पार्ट में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊँगा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये 2 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 = 2 1, ये 2 कट हो गया था, आंसर 2 पॉजिटिव 2 आया, है ना। इधर पे कोई अननोन वैल्यू का सिनेरियो ही नहीं था, है ना, इसलिए आंसर पॉजिटिव है। ये मैं बताऊंगा आपको आगे के, इसी चैप्टर के आगे के पार्ट में ये चीज़ भी है। ये तो मैं बस आपको दिखा रहा था कि देखो इसके सॉल्यूशन में भी कोई अननोन वैल्यू नहीं है, तो नेगेटिव आंसर का चांस ही नहीं है ना। तो फिर ये बात भी फॉल्स हो गई, है ना। अब ये जो m है, m या तो क्या बोले क्वेश्चन में नेचुरल है, तो अगर हम या तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं या तो नेगेटिव ले सकते हैं। नेगेटिव लेते तो फिर ये तो नेचुरल ही नहीं रहा, है ना। नो नेगेटिव नंबर कैन गिव द आंसर ऑफ एनी स्क्वायर रूट इन द पॉजिटिव फॉर्म, है ना। आंसर अगर इधर पे मान लो अगर नेगेटिव बैठा भी है ना, तो इसमें देखो कोई अननोन वैल्यू का सिनेरियो तो था ही नहीं, तो फिर आंसर भी नेगेटिव आएगा, है ना। आंसर भी नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट तो कभी भी नेगेटिव आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव आंसर का सिनेरियो नहीं रहता है ना। ऐसा था, यानी कि पहले स्टेटमेंट में ये बात तो फॉल्स हो गई थी कि अगर जब हम नेगेटिव साइड जाते तब ये जो m रहता है वो तो नेचुरल रहता ही नहीं, वो तो नेगेटिव हो जाता है, नेचुरल तो इस साइड है ना। ये बात भी फॉल्स हो गई, है ना। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। पहला टॉपिक तो ये रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन बना लेते पहले तो, है ना। नंबर लाइन इंटीजर्स तो हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, ये देखो आसानी से हमने इंटीजर्स प्लॉट कर दिए, ये भी तो रैशनल ही होते हैं, है ना। ये हो गया प्लॉट, ठीक है। अब समझ लो मेरे को कोई फ्रैक्शन फॉर्म में जो रैशनल नंबर है वो प्लॉट करना है। फॉर एग्जांपल 8/5 क्वेश्चन है ये, n - 8/5, ठीक है। ये मेरे को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब बताया था ना मैंने, 8 लड्डू, इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। इसका डिवीजन कर दे तो क्या आता है, 1/0.6, हाँ, तो इसका आंसर आता है 8/5 = 1.6। क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये देखो नंबर लाइन बनाए, ठीक है। ये 0 बैठा है बीच में, 1.6 सेंटीमीटर ही तो हमको, सेंटीमीटर कोई भी यूनिट लो, मीटर लो, किलोमीटर लो, मैं तो यूनिट सेंटीमीटर दे रहा हूँ क्योंकि बुक में बनाना है आपको एग्जाम में, है ना, ठीक है। तो 1.6 हम यानी कि 8/5 ही तो प्लॉट कर रहे हैं, वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो 1.6 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6, इधर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, इधर पे 1.6 बैठा है जो कि किसके इक्वल है, 8/5, यानी इस पॉइंट पे 8/5 बैठा है ना। हो गया रिप्रेजेंट 8/5, मिल गया हमको नंबर लाइन पे, है ना, मिल गया आंसर, खुश हो जाओ। नहीं, हमें क्या करना है, हमें फील लेना है। देखो क्वेश्चन में फ्रैक्शन था, पार्टीशन की बात हो रही है, क्वेश्चन में पार्टीशन की बात हो रही है, और सॉल्यूशन भी आप सोच रहे हो तो कोई ऐसा सॉल्यूशन सोचो कि जो आगे भी काम है ना, हर जगह काम आना चाहिए ना वैसा सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन सोचो कि यूनिवर्सल हो, आगे काम आए, या फिर वो जो क्वेश्चन गिवन है वो हमें क्वेश्चन जो है वो हमें आंसर में भी दिखना चाहिए, है ना। ऐसा सॉल्यूशन सोचो, ठीक है। तो अभी जो मैंने सॉल्यूशन बताया है ना, ये 8/5 का मैंने बताया था, -8/5 का भी वैसे ही कर लेते, बस क्या करते, 0 के लेफ्ट साइड में आ जाते, 1.6 मार के -1.6, है ना, और इधर पे कौन बैठा होता अपना 8/5 -8/5, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, कोई दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है हमें, तो नंबर लाइन बना दो,
ठीक है, ये रहा 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ही मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इधर। क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आंसर में भी मैं फ्रैक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 8, ये लो समझ लो 8 इधर बैठा है। ठीक है, नंबर लाइन तो पता है आपको कि जितने भी यूनिट डिस्टेंस रहते हैं सब आपस में इक्वल रहते हैं, है ना। ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस इक्वल रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात, ये क्या बनाया मैंने न्यूमरेटर। दूसरी पेन भी ले लेते हैं। ठीक है, ये बना दिया मैंने न्यूमरेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या बताता है, 5 इक्वल पार्ट्स करना है। पार्टीशन टोटल 5 होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स करना है, लो इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना 5 पार्ट्स। 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स भी हो गए। मान लो इक्वल है, ये तो मैंने रफली बनाया है इसलिए इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और वो जो एक इक्वल पार्ट होगा, ये एक इक्वल पार्ट या फिर ये इक्वल पार्ट या फिर ये एक इक्वल पार्ट, वो दिखने में कैसा होगा 1.6, है ना। ये हो गया 1.6 सेंटीमीटर का इतना डिस्टेंस होगा। ओके, ठीक है, अब आप इसको बनाओगे कैसे, मैं बता देता हूँ। इसको आप बनाओगे कैसे, समझ लो ये 0 पॉइंट है। ठीक है, पहले क्या करोगे 1.6 मार्क करोगे, लिखना मत 1.6, बस ऐसा मार्क कर देना। फिर एक और बार 1.6, फिर एक और बार 1.6, फिर एक और बार 1.6, फिर एक और बार 1.6। कितनी बार लोगे, कितनी बार लोगे, 5 बार लोगे। क्यों 5 बार लोगे, क्योंकि 5 पार्ट्स करोगे तब जाके तो टोटल होगा 8। क्या समझे, ठीक है, मतलब 1.6 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में मैंने 5 मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में 1 है उसमें भी 5 मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 5 8/5, है ना। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 5 8, और अपॉन में तो 5 आ गया। हमें तो ये मार्क करना था, है ना। इसमें 5 पार्ट्स करने थे तो मैंने तो 5 मल्टीप्लाई किया, यानी 5 बार और पार्ट्स लगा दिए, तब जाके क्या आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा। दिख गया ना न्यूमरेटर, है ना। और कितने पार्टीशंस किए 5, है ना। ये जो पार्टीशंस किए 1 2 3 4 5, कितने 5 ही है ना। ये सब कितने थे 5 थे, जो कि न्यूमरेटर है हमारे, है ना, हमारे न्यूमरेटर भाई साहब है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन में हमें वो भी दिख गया। आपको बस सिंपल सोल्यूशन कैसा करना रहेगा, जैसे कि एक और ऐसे नंबर लाइन है 0, ठीक है। 1.6 एक बार एक पार्टीशन, फिर दूसरा पार्टीशन, फिर तीसरा पार्टीशन, फिर चौथा पार्टीशन, फिर 5वां पार्टीशन, ये हो गया 8, है ना। 1.6 को 5 बार लिखोगे तो टोटल जो रहेगा वो तो 8 रहेगा, है ना। और इधर पे ये 1.6 है, और 1.6 किसके इक्वल है ना। 1.6 किसके इक्वल है, पहले तो ये पॉइंट मार्क कर दो 1.6, और ये जो 1.6 किसके इक्वल है 8/5 के, है ना। फिर ये हो गया 8/5, अब -8/5, -8/5 किसके इक्वल होगा -1.65, क्या था -1.6, हाँ -1.6, ठीक है। बस माइनस साइन आ गई। अब नेगेटिव साइड आ जाओ, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, नेगेटिव साइड आ जाओ तो भी मैग्नीट्यूड, आप ऐसे 2 मीटर चलो या फिर ऐसे 2 मीटर चलो, डिस्टेंस तो उतना ही रहने वाला है ना। 1.6 अब 0 के ये रहा 1.6 अब 0 के इस साइड मार्क कर लो, ठीक है। फिर इसको भी 5 बार जोड़ो, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, 6 होता है तो 6 बार लेके जाते हैं, है ना। तो फिर इसको भी 5 बार जोड़ दो, 1 2 3 4 5 इधर बैठे है ना। तो इधर पे भी ये कौन होगा हमारा -1.6, जो कि किसकी इक्वल, और यही वही पॉइंट है। अरे देखो देखो मैंने 1.6 इधर ले लिया, मैंने 1.6 इधर ले लिया, ये तो टोटल 8 होगा ना, -8। 1.6 को 5 बार जोड़ा मैंने, है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो टोटल तो 8 हो गया ना, है ना। ये देखो इधर मल्टीप्लाई किया था 5, टोटल 8 हो गया, है ना। अब इसके 5 इक्वल पार्ट्स जो रहेंगे वो 1.6 के इक्वल है, माइनस की दुनिया का, तो फिर माइनस का 1.6 इतना डिस्टेंस है
है ना। तो फिर ये जो पॉइंट है वो -1.6 होगा, -1.6, जो कि किसके इक्वल है -8/5। ऐसा सोल्यूशन है आपका। और क्लियर देखना है, एक और एग्जांपल लेते हैं। पिछला तो डेसिमल था, अभी डेसिमल नहीं है क्वेश्चन में। अरे 9/3, इसमें डेसिमल नहीं आएगा ना। 9 के 3 इक्वल पार्ट करने हैं, और वो जो 3 इक्वल पार्ट आएंगे उसका जो सिंगल एक पार्ट रहेगा वो दिखने में कैसा रहेगा 3, है ना। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन मत है ना, ये तो 3 इक्वल पार्ट्स करने ये बता रहा है, और ये क्या बता रहा है एक पार्ट जो है वो दिखने में कैसा है। ठीक है, क्या करेंगे, ये सीधा साधा सोल्यूशन ही है ना। नंबर लाइन 0, क्या करेंगे 3, पहले 3 सेंटीमीटर मार्क कर लो, समझ लो इधर। ठीक है, इसको 3 बार बढ़ाएंगे, 3 बार और जोड़ देंगे इस 3 को। ठीक है, 3 बार और जोड़ दो, 3 इक्वल पार्ट कर दिए, ये हटा दो। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट 1 2 3। अब 3 को 3 बार और जोड़ दो। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो डिनोमिनेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करें, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ना, है ना। तो ये 9/3 आ जाएगा, है ना। तो 3 बार जोड़ देंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, है ना, 9 आएगा। ये आ गया न्यूमरेटर। अब दूसरा हमें वो भी दिख गया, डिनोमिनेटर भी दिख गया। डिनोमिनेटर क्या बताता है, पार्टीशंस बताता है। तो देखो कितने पार्टीशंस हुए, 1 2 3 पार्टीशंस हुए, और 3 ही तो हमारे डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर भी दिख गया। अब ये जो फाइनल वैल्यू आंसर आता है ये कैंसिलेशन होके वो 3 आता है ना, वो 3 आता है। 3 कहाँ बैठा है, 3 तो यहाँ बैठा है इस पॉइंट पे। स्टार्टिंग में हमने 3 तो मार्क किया था जो कि 9/3 के इक्वल ही है, वो नंबर लाइन पे इधर बैठा होगा, है ना। ये 3 तो है ना, जो कि किसके इक्वल है हमारे 9/3 के, है ना। तो क्या हो रहा है, हमने बस इस वैल्यू को इधर पे मार्क की। सबसे पहले ये वैल्यू को हमने जोड़ कर 3 को जोड़ कर जो कि फाइनल आंसर आता है उसको जोड़ कर हमने न्यूमरेटर बनाया, और डिनोमिनेटर तो दिख ही रहा था क्योंकि वो तो पार्टीशंस है ना। और एक पार्टीशन दिखने में कैसा होगा, इतना डिस्टेंस का होगा, और इधर से इधर तक आते हैं हम तो फिर इस पॉइंट पर कौन बैठा होगा 9/3 जो कि 3 के इक्वल है। अल्टीमेटली हमको तो यही मार्क करना था, है ना। हो गया, प्लॉटिंग हो गई। ये था हमारा एक मेथड, सिंपल सा मेथड था, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ऐसे ही पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। जय हिंद।